जो है अच्छा जो है आज का हमारा सेशन होने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे जो है कि एनसीईआरटी को पढ़ करके कैसे हम घर में रह कर ही या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कहीं भी घर में या बाहर में, तो हम कैसे अच्छे से जो है एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि नोट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा वहां पर है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, जैसे कि देखो ये मैपिंग थ्रू नोट्स है, तो कैसे नोट्स को मैपिंग थ्रू अच्छे से समझ के अपने नोट्स में, मतलब किताब का जो है मैपिंग को अच्छे से समझ के अपने नोट्स में अच्छे से उसको उतार सकते हैं और एक अच्छा जो है नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे जो है एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो और जैसे हमको मैपिंग थ्रू याद करने में एक अच्छा भी जो है हमारे माइंड में रिकॉल हो। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एनसीईआरटी का नोट्स वगैरह बना करके आपके समक्ष फुल जो है लाइव आपको दिखाते हैं, ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको एक जो है दिशा निर्देश मिले कि कैसे तैयारी करनी है हमें, है ना। देखो यहाँ पर भी कितना अच्छा इसका नोट्स हमने जो है प्रिपेयर किया है, सारा कुछ देखो जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम मैपिंग का यूज करके कितना अच्छा इसको क्रिएट किया है। ये शायद कुतुब मीनार को लेकर के था, तो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे वे में इसको बनाया है, आप देख सकते हैं नोट्स को, है ना। यहाँ भी देखिए लास्ट टाइम में बनाया है ना, है ना। तो यहाँ भी देखिए मैपिंग थ्रू कितना अच्छा बनाया है, तो आप सभी कोई जो है जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके, आप सभी कोई लाइव जुड़ जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से जो है सारी बातें जो है समझ आ जाए कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी नोट्स के माध्यम से कैसे हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए एनसीईआरटी का है, बाकी एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, या अगर हम एडवांस बुक को फॉलो करते हैं, या हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस करते हैं ना, या हम जो है निबंध जिसको हम बोलते हैं निबंध की आंसर राइटिंग करते हैं, या हम अपने इंग्लिश या हम सीसेट के लिए अगर हम तैयारी करते हैं, तो कैसे सबकी तैयारी करने हैं, बाद में एक प्रीलिम्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है। तो ये सारा कुछ जो है हमारा होता है, एंड ये लास्ट में हमारा एक आता है मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, मॉक टेस्ट होता है। तो ये सारा कुछ जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारा कुछ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना। तो एक प्रीलिम्स, एक एनसीईआरटी पे पकड़, एक एडवांस बुक में पकड़, मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग, निबंध हमें एक अच्छा लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम मिनिमम इसमें हम चाहिए 120 प्लस स्कोर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये हमको बढ़त देगा भी नहीं। उसके बाद इंग्लिश के लिए कंपलसरी पेपर, सी सेट और मॉक टेस्ट का हमें पूरा जानकारी होना चाहिए। तो जिसका भी है, बिल्कुल खुशी पांडे जुड़ चुकी हैं, द अनसोल स्टडी, हेलो भाई। ओनली एनसीईआरटी से बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं। देखिए ओनली एनसीईआरटी को अगर हम पढ़ेंगे ना, तो बीपीएससी हो, है ना, या यूपीएससी हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप तो एनसीईआरटी पढ़े हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, याद रखिएगा डियर यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के करना चाहते हैं, तो आपको 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे में बीपीएससी में पढ़ने पड़ेगी। उसमें भी अगर हम बात करें हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो एंशियंट और मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीन चीज को अच्छे से फोकस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। साहिल सर, साहिल प्रजापति सर, हमें क्लास 11th में, हम क्लास 11th सर सीसेट की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी मिडिल एस्पिरेंट सर, मोटिवेटर, सेल्फ मोटिवेटर सर, यूपीपीसीएस के लिए कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, सारी सब्जेक्ट की सीसेट के लिए बुक। देखो सीसेट के लिए पहले ना, सीसेट का कोई ऐसे बुक्स ऐसे तो स्पेशली नहीं आता है, बट हाँ सीसेट का आप एक कर सकते हो। सीसेट का क्या आता है ना, सीसेट का आता है एक, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक ले लो, है ना, एक क्वेश्चन बैंक ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो, है ना। आप जो है आप अरिहंत का ले सकते हैं, है ना, या आप दृष्टि का ले सकते हैं, या आप दिशा का ले सकते हैं, किसी का भी आप ले सकते हैं। तो सीसेट के लिए आप क्वेश्चन बैंक प्रेफर करें, देख लो कौन सा सही है, रिव्यू देखो वगैरह, है ना। बाकी तो अभी दृष्टि और आपका एक अरिहंत और एक आपका दिशा, तीन का तो आप देख लेना। सर मेरा नेम संजना प्रजापति है, बिल्कुल संजना जी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बुक बता दो। देखो इकोलॉजी एनवायरनमेंट, देखो इकोलॉजी और आपका जो है एनवायरनमेंट जो होता है, जो आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो आपका होता है ना, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम पर्यावरण भी बोलते हैं, ठीक है, पर्यावरण।
इसको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, आप जो है न्यूज़पेपर का जो है लास्ट पेज का थोड़ा स्टडी करो, है ना। और अच्छा मैं आपको दिखा देता हूं, एक दैनिक जागरण का होगा तो वो लाइएगा ना, एक न्यूज़पेपर। हाँ आपको दिखाते हैं, बस आप 2 मिनट वेट कीजिए। चलो पर्यावरण एंड परिस्थिति का भी आपको बताते हैं कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके लिए स्पेशल अभी बता देंगे। ऐसे के लिए कौन सी बुक दृष्टि का ले सकते हो, बिल्कुल अभी दिखा रहा हूं, जस्ट चलो हेडिंग भी नहीं पढ़ के, हाँ बिल्कुल। तो देखो क्या होता है कि आपको दूर भी रहना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव जो लोग होते हैं उससे भी दूर आपको रहना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। देखो पर्यावरण और पारिस्थिति के लिए जब आप जैसे कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक 2 मिनट रुकिए। देखो हाइलाइटर भी यहाँ रखा हुआ है हमने, ठीक है ना, आपको दिखाते हैं, 2 मिनट वेट कीजिएगा, है ना। सारा कुछ आपको प्रॉपर वे में समझा करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको समझाते हैं, कितना अच्छा आपको समझ आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसी भी टॉपिक से हमको ये नहीं होना, देखो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए यहाँ पर देखो एक मैंने देखा था, जो देखो ये संपादकीय न्यूज़ होता है दैनिक जागरण का, याद रखना ये जो संपादकीय न्यूज़ होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है। संपादकीय जो न्यूज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप देखना, और यहाँ पर देखना पर्यावरण से रिलेटेड या आपके जो कुछ भी है, मतलब कि अर्थ क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया, या मतलब कि एनवायरमेंट से हो गया, बहुत अच्छे खासे यहाँ पर न्यूज़ छपते रहते हैं, ठीक है। जैसे पर्यावरण संरक्षण पे एक न्यूज़ यहाँ पे छपा था, तो देखो उसको लेकर के देखो हमको क्या है ना कि इम्पोर्टेंट हमको जो है, देखो पर्यावरण भी है तो उसको हमको ऐसा वर्ड को लेना है जो हम मेंस में लिख सकें, ठीक है। और प्री का भी कुछ कुछ आ जाता है, तो जैसे 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था, उसका यहाँ पर दिया है। तो इसको कितना अच्छा हम यहाँ से जो है लिख करके उसको ये करके लिख करके अपने जो है शॉर्ट नोट्स में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप पर्यावरण का अच्छा सा कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब जो भी डाउट है वो आप अब पूछिएगा हमसे, है ना। तो एनसीईआरटी का मैंने दिखा दिया है, और बाकी जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है एनसीईआरटी के लिए, वो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जिसका जैसा भी डाउट है वो डाउट पूछिएगा, क्योंकि आपके डाउट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने बता दिया, नंबर टाइप कर देंगे, जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है वो नंबर जो है व्हाट्सअप में है, नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। सर एनसीईआरटी की बुक्स न्यू लेनी पड़ेगी, देखो अभी तो नहीं लेना है, अभी आपके पास जो है आप अभी उसको पढ़िए, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। देखो ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात करें ना, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 11th की आती, देखो आप पहले 6 से लेकर के 10 तक का जो एनसीईआरटी होता है ना, उसको आप जैसा है आपके पास वैसा पढ़ो, न्यू ही पढ़ो, ठीक है। 11th प्लस 12th में आप ओल्ड का देख लेना, ठीक है, उसमें भी बेसिकली हिस्ट्री को देख लेना। और आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट है, हाँ ज्योग्राफी आप नया पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है, बाकी हिस्ट्री को थोड़ा देख लेना। सर व्हाट्सएप पर बिल्कुल मैंने नंबर दे दिया है, जिसको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, बहुत ही अच्छा, देखो वहाँ पर जो है एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड कराते ही रहते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो जिसको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है वो टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट से वहाँ जो है नोट्स अभी प्रोवाइड करते हैं। देखो जैसे मैपिंग न्यूज़ ये सब प्रैक्टिस हो गया तो बहुत अच्छा होता है। देखो जैसे यहाँ पर देखो चैप्टर 3 का मैंने यहाँ पर ये दिया था, दिल्ली सल्तनत का जो मैंने यहाँ पर देखिए, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाया था आज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत 12वीं शताब्दी में जो है ये एक सल्तनत बना। पहले जो है तोमर शासकों का यहाँ पर जो है शासन हुआ करता था, उसके बाद देखो दिल्ली शासकों के उसके बाद देखो यहाँ पर ये लिखा है, उसके शासकों राजपूत वंश हो गए, प्रारंभिक तुर्की शासक हो गए, उसके बाद खलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक को लिखते हैं ना। चलिए ओके, अब आते हैं आपके डाउट में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक का नोट्स कैसे बनाए, देखो एनसीईआरटी का अगर बुक्स का अगर आपको नोट्स बनाना है ना, अगर आपको अच्छे से नोट्स बनाना है तो सबसे पहले क्या करो,
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। कम से कम आप एक चैप्टर में 1 घंटा आप क्या करो, दो, पढ़ो उसको। पढ़ने के बाद क्या करो, आप हाईलाइटिंग करो। जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक होता है उसको आप क्या करो, हाईलाइट करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मान के चलो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ लिखा गया, तो उसको ऐसे हाईलाइट करके यहाँ पर लिखेंगे। जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है उसको ऐसे हाईलाइट करेंगे, है ना। हाईलाइट करके उसको लिख लेंगे, एक बार पढ़ के सारा बुक में हाईलाइट कर लेंगे, उसके बाद नोट्स में ऐसे उतार देंगे, है ना। लेकिन आपको 1 घंटा तो पहले पढ़ने के लिए आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ओके सर, कंटिन्यू नोट्स कैसे बनाएं सर? RS अग्रवाल बुक सी सेट के लिए। हाँ देखो, आपको सी सेट के लिए क्या पढ़ना है, सारिका वर्मा आपको एक बात बताते हैं। सारिका के अच्छा सवाल है। देखो, सी सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी सेट के लिए हमारा 10th लेवल का हमारा जो है मैथमेटिक्स, उससे हमारा क्लियर होना चाहिए ना, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी कुछ डाउट है तो पूछिए। सर बीपीएससी प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए बताइए। देखो, बीपीएससी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या करो, बीपीएससी का सिलेबस जो है फर्स्ट पेज पे लिख लो कि इसका सिलेबस क्या है। पहले इसका जीएस पेपर 1 2 का तैयारी में लग जाओ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ऑप्शनल तो इसका ये है, मतलब मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं ऑप्शनल का, तो पहले पेपर 1 पेपर 2 का तैयारी करो अच्छे से। सर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करें? देखो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए बताते हैं। देखो, फर्स्ट पहले अपने को क्या करना है, एनसीईआरटी को क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आप हमें क्या करना है, जब हम 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ लेंगे एनसीईआरटी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम 3 चीज करेंगे बाबू, याद रखना है ना। एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी और एक जियोग्राफी, है ना। ज्योग्राफी में भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आप ऐड कर लीजिएगा। इन 3 चीज़ों का हमको एडवांस बुक हमको पढ़ना पड़ेगा। इसको खत्म करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, राइट। सर विच हिंदी न्यू रीड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? हाँ बिल्कुल, देखिए रमिता गौतम, एक बात बताते हैं, रमिता गौतम का अच्छा सवाल। देखो, हिंदी मीडियम से भी आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सर यूपीएससी का बेस्ट करंट अफेयर्स कहाँ से? देखो, यूपीएससी के लिए अगर बेस्ट करंट अफेयर्स की तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं ना। आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, द हिंदू को आप पढ़ सकते हो, दैनिक जागरण को पढ़ सकते हो। वेबसाइट में अगर हम बात करें तो एक दृष्टि की वेबसाइट आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। या तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है ना जिसको आप रेगुलर फोकस कर सकते हो, है ना। सर ऑप्शनल में क्या ले अच्छा रहेगा? देखो, ऑप्शनल में क्या ले अच्छा रहेगा, इससे पहले ये आपको जानना पड़ेगा। करण का सवाल है। देखो, ऑप्शनल जो पेपर होता है ना हमारा, बताते हैं आपको। हमारा जो ऑप्शनल पेपर होता है ये 250 गुना 2, मतलब कि ये होता है 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 500 मार्क्स में आपको अगर अच्छा रैंक लाना है ना, तो 500 में मिनिमम आपको जो है 150 प्लस 150 दोनों में, यानी कि 300 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। इससे कम भी जा सकता है, लेकिन दोनों को आगे ऊपर नीचे हो करके आपका 150 के अराउंड होना चाहिए ना। तो ऑप्शनल अगर लेते हो तो एक आपका उसमें अच्छा आपको लिखना आना चाहिए। अगर हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री में अगर लेना, तो पहले देखो कि हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक चैप्टर को पढ़ो और देखो इसको हम समझ के लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ करके अच्छा से लिख पा रहे हैं तो वही ऑप्शनल हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और सबसे पहला बात, उसमें इंटरेस्टेड भी तो हमको थोड़ा होना चाहिए ना। बिल्कुल हमारे जैसी अच्छी हैंड राइटिंग होगी, बिल्कुल। और देखिए, हम वही प्रयास करते हैं कि आपको जो है अच्छे से अच्छा जो है हैंड रीड करके दिखाते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में वो बहुत जो है हेल्पफुल हो। देखो यहाँ पर कितना अच्छा जो है यहाँ पर लिखते हैं, है ना। तो जिसको भी चाहिए नोट्स वगैरह चाहिए तो वो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एक प्राइवेट ग्रुप बना दिया है आप सभी के लिए टेलीग्राम का, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, जस्ट 101 टाइप के साथ। तो ऐड हो जाना। जैसे भी देखो, इसको आज मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, और वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो व्हाट्सअप का नंबर दे दिया है मैंने कमेंट सेक्शन में, वहाँ से हमको मैसेज कर देना, ऐड कर लेंगे ग्रुप में। देखो ये देखो,
बहुत अच्छा होता है जो जो चीज लिखते हैं। देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा इसको लिखा हुआ है। तो आप भी अगर लिखो तो वाइट पेज में करने का कोशिश करो। हाँ, एस्से का राइटिंग भी करते हैं, डोंट वरी। स्वाति एस्से के लिए हाँ दृष्टि का ले सकते हैं, निशांत जैन का ले सकते हैं, नवीन कुमार हेलो हेलो नवीन। और जो जो भी नए जुड़े हैं वो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको रखना है याद माइंड में, ये आपको सेटअप करके वो थोड़ा सा देख लो, है ना। देखो सबसे पहला बात एनसीईआरटी का अगर हम नोट्स बना रहे हैं बाबू, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमको ध्यान में देना है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, सबसे पहला तो हमको जो है मैपिंग अच्छा से यूज आना चाहिए, है ना। मैपिंग का यूज आना चाहिए, एक डायग्राम का अच्छा यूज होना चाहिए, जैसे कि इस टाइप का डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर दिया, है ना। कुछ भी लिख रहे हैं ऐसे करके तो उसके बारे में ऐसे यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, उसका विश्लेषण यहाँ पर दे दिया, उसका विश्लेषण यहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, तो ये होना चाहिए। और 11th प्लस 12th कि एनसीईआरटी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसको यूपीएससी के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों से ही देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर स्पीड बहुत स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट पेज में लिखना पड़ेगा। व्हाइट पेज में लिखो, स्पीड ऑटोमेटिक स्पीड हो जाएगी। हमेशा कहते हैं मेंस के लिए ऐसे पेज बना लो बाबू, यूपीएससी मेंस के लिए, है ना। ऐसे आंसर राइटिंग का एक पेज बना लो, ज़्यादा नहीं, और उसमें कम से कम ऐसे 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 लिखना स्टार्ट करो। लिखते हो तो उसके बाद ऐसे मैपिंग का ऐसे यहाँ पर यूज़ कर दो। जैसे कि मान के चलो यहाँ प्रायद्वीप भारत को यहाँ पर दर्शाना है, तो ऐसे करके दक्कनी क्षेत्र को दर्शा देंगे। जैसे मान के चलो यहाँ काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा यहाँ पर लिख देंगे। जैसे गंगा के क्षेत्र को हमको यहाँ से डिस्कस करना है, तो गंगा का क्षेत्र हो गया, है ना। हमको जो है सिंधु नदी तंत्र को ये करना है, तो ये सिंधु नदी तंत्र हमारा इधर से सॉरी ऐसे चल गया ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे करके याद करना, है ना। तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी, कोई जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दीजिएगा। और देखो कितना अच्छा मैपिंग का यूज करते हैं, समझाते हैं ना। मैपिंग का यूज करके समझा करके देखो, मैं तो देखो मेरा लाइव आने का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, लाइव आने का सबसे बड़ा हमारा मकसद ये होता है कि आप हमारे नोट्स से देख करके कुछ सीखो। क्योंकि देखो नोट्स तो बनाने ही है हमें, लेकिन देखो जैसे कि मान के चलो यहाँ मैंने मैपिंग का यूज किया, अब आप देखोगे कि हाँ भाई अमित सर ने या अमित भाई ने जो है कितना अच्छा यहाँ पर मैपिंग का यूज किया है, यहाँ से देखो मैपिंग का कितना अच्छा यहाँ पर यूज करके इसको दर्शाया है मैंने। तो ये वाला सीख जाओगे ना, तो मेंस में जा करके लिखोगे तो कितना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। एसएससी सर मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं बिल्कुल सर। नोट्स हैंडराइटिंग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सोनल तिवारी सर व्हाइट पेज में ही लिखे, देखो व्हाइट पेज में ही आपको क्यों लिखना है वो बताते हैं। देखो यूपीएससी में क्या होता है ना, आपको ऐसे आपको पेज मिलेगा, ठीक है, इस तरीके के आपको वहां पे पेज मिलेंगे यूपीएससी के परीक्षा में, है ना, है ना। इस टाइप के पेज मिलेंगे जिसमें यहाँ पर रहेगा यूपीएससी, है ना। अब ऐसे तो बहुत सारे पेज रहेंगे, है ना। तो आपको तो रूल वाला पेज आपको नहीं मिलेगा, रूल वाला पेज नहीं मिलेगा, इस तरीके का व्हाइट पेज मिलेगा। तो बाबू व्हाइट पेज में अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे 2-3 साल लिखने का, या 1 साल 1.5 साल प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अचानक मिलेगा। नॉलेज तो पूरा है लेकिन अच्छा से टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा, तो मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो गड़बड़ा जाएगा। तो हमेशा कहते हैं व्हाइट पेज में लिखो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कुछ एक टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना, ऐसे डायग्राम का यूज़ कर दिया। अब ऐसे इसको ऐसे दर्शा करके ऐसे बना करके लिख देंगे। कोई जैसे कि मान के लो एक बहुत अच्छी टॉपर थी, अभी यूपीएससी टॉप की हैं वो, एक कितना अच्छा सांची के स्तूप को ऐसे दर्शा करके बनाया था, कि सांची के स्तूप को ऐसे दर्शा करके दिखाया था कि सांची का ये स्तूप है, ऐसे करके, है ना, इस टाइप से बनाया था। बहुत अच्छा जो है सांची का स्तूप जो है बनवाया था ऐसे करके, है ना। ऐसे करके देखो कितना अच्छा सांची का ये बहुत अच्छा बनवाया था, है ना। ऐसे स्तूप करके ऐसे कुछ बनाया था, बहुत अच्छा। अब बताओ जो मान के चलो जो बुद्ध बुद्ध और कला, बुद्ध की कला एवं संस्कृति को अगर जो पढ़ रहा है, अब मान के चलो बुद्ध की कला और संस्कृति को अगर पढ़ रहा है, और मान के चलो एग्जामिनर देखेगा कि अरे मान के चलो सांची का स्तूप के बारे में, तो ऐसे अगर लिख करके दिखा दिया, तो एक बात बताओ जो डायरेक्ट लिखेगा, ऐसे डायरेक्ट जो लिख दिया और ऐसे जो है डायग्राम मतलब मैपिंग चित्र बना करके लिखेगा, किसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, हमको ये बताओ तुम। अरे भाई ऑब्वियसली बात है, जो इतना अच्छा डायग्राम और मैपिंग का यूज करके लिखेगा उसी को ना अच्छा मार्क्स मिलेगा।
और मार्क्स ही क्यों ना अच्छा मिलेगा, मतलब मार्क्स इसीलिए उसको अच्छा मिलेगा क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने डिटेल बताया है कि यहाँ पर स्तंभ होता है, ये स्तूप होता है, गोलाकार होता है, बुद्ध की कला, तो कितना अच्छा उसको मिलेगा। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि मैपिंग का यूज करो, चित्र का देखो कौन कैसा था, मंदिर जैसे नागर और द्रविड़ शैली होगी, है ना, तो उसको भी कितना अच्छा यहाँ पर दर्शा सकते हैं। देखो जैसे कि मान के चलो ये तो ये हो गया, जैसे नागर शैली का मंदिर कैसे एक जैसे नागर शैली है ना, नागर और एक द्रविड़ है ना, नागर और द्रविड़ शैली जैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो जैसे नागर मंदिर कैसा होता था, इस टाइप का होता था, ठीक है, इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैं दे करके बता रहा हूँ। इस टाइप के मंदिर को जो है नागर शैली मंदिर कहा जाता था, ठीक है ना, इस टाइप से होता था, और ऐसे 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 मतलब ये होता था। अभी जैसा राम मंदिर देख रहे हो ना, जैसा अयोध्या में बना है, वो जो है नागर शैली का उदाहरण है। और द्रविड़ शैली कैसा होता है, द्रविड़ शैली आपका ऐसे 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 सीढ़ी नुमा ऐसे उठता जाता है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे 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 ये ऐसे होता है ना, तो ये ऐसे चौकोर आप देखा होगा ना साउथ मूवी में, साउथ मूवी में आपने देखा होगा, तो ये जैसे हो गया द्रविड़ शैली है ना, तो ये आपका हो गया द्रविड़ शैली, ये हो गया आपका नागर शैली। तो कितना अच्छा आप बता करके समझा करके एक अच्छा आप मार्क्स अच्छा पा सकते हैं, प्लस मार्क्स आप उससे गेन कर सकते हैं, है ना जी। थैंक यू सर बताने के लिए। सर अभी प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टडी करना चाहिए? अभी अगर आप प्रीलिम्स अब एग्ज़ाम दे रहे हो तो अभी आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादातर आपको 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी में फोकस करना चाहिए, और एक आपका 1 ईयर का आपका करंट अफेयर्स जो है वो बहुत आपको इंपॉर्टेंट से रटा हुआ होना, मतलब एकदम अभी आप उसको पढ़ो अच्छा होगा, ठीक है। योजना अभी तो 50 डेज अभी बाकी है ना, तो आप कर सकते हैं, लगभग 50 डेज के आसपास अभी प्रीलिम्स का बाकी है ना। तो देखो आप लोग जितने भी सारे कैंडिडेट जुड़ रहे हो लाइक कर दीजिए, देखो वहां पर मैंने बोर्ड भी रखा हुआ, तो बोर्ड के भी माध्यम से कोशिश करते हैं वहां समझाने का है ना, बोर्ड भी लगा दिया है ना, ओके, करके आपको समझाते हैं, बताते हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है। एक आपको मैपिंग का भी बता देंगे कि आपको मैपिंग का कैसे आपको फॉलो करके यूज करके आपको ये करना है ना। देखो देखो मैपिंग बनाओ तो इतना स्पीड बनाओ कम से कम, देखो दिखाते हैं अभी तुम्हें, है ना, अभी मैपिंग का भी आपको दिखाते हैं। मैप बनाना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैपिंग फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम, है ना। चलो मैपिंग कैसे बनाना है, कितना जल्दी बनाना है, गुजरात से हमको ऐसे स्टार्ट करना है, ये नीचे जाएगा, है ना, ये ऐसे कावेरी डेल्टा को ऐसे थोड़ा सा ये करना है, मोड़ना है, ये ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे राजस्थान को ऐसे उठाना है, ये आना है, जम्मू कश्मीर के रास्ते ऐसे जाना है, उत्तराखंड को यहाँ पर मोड़ना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके आना है, ये सिक्किम को थोड़ा सा उठा लीजिएगा, तो ऐसे आना है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा का भाग, असम को ये ऐसे सटाना है, अब बंगाल के क्षेत्र को ऐसे उठा के मिला देना है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा हमारा मैप बन गया। अब बताओ यहाँ से आप मैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं अच्छा से, है ना, ओके। जैसे कि मान के लो यहाँ पर आप बहुत कुछ दर्शा सकते हो, है ना, जैसे यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट यहाँ पर जो है चोल थे, है ना, यहाँ पर जो है आपका काक काकतीय वंश हो गया, है ना, ये यहाँ पर चालुक्य हो गया, है ना, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का, मतलब बहुत अच्छा दर्शा सकते हो, बना सकते हो, और एक अच्छा आप मैपिंग से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो मैपिंग हमारा किस किस सब्जेक्ट में काम देता है, ये हमारा काम देता है हिस्ट्री में काम देगा, है ना, हिस्ट्री में तो बहुत काम देगा, ज्योग्राफी में तो आपका काम देगा ही, भूगोल एक आपका भूगोल में काम देगा, है ना, भूगोल में काम देने के बाद एक आपका तुम्हारा पर्यावरण, पर्यावरण में भी हमको दर्शा सकते हैं क्लाइमेट वगैरह को, कहाँ कैसा ये हुआ है ना, ये काम देगा। और एक आपका काम दे सकता है पॉलिटी में भी काम देगा, लेकिन उतना नहीं, लेकिन ये तीनों पे बहुत काम देगा, है ना। हाँ एक कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति इसी का पार्ट है, हिस्ट्री का ही पार्ट है कला और संस्कृति, है ना। ब्रो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की मार्कशीट कब तक आ जाती है, प्लीज टेल मी। हाँ
देखो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, प्री में आपका मार्कशीट का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं आपको मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस के पहले तक आपको ऐसा कुछ मार्क्स आ जाना चाहिए जिससे आप मतलब एक ये कर सको कि हाँ मैंने यूपीएससी जो है मतलब ग्रेजुएशन मैंने पास कर लिया, ठीक है। एक मोहन मांगवा करके कोई थे, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था। अपने अपेयरिंग में जो है उन्होंने शायद यूपीएससी का एग्जाम दिया है ना, आप देख लेना, वो अपलोड है यूट्यूब पे है ना। तो शायद उन्होंने क्या किया था, फाइनल ईयर का मार्कशीट उन्होंने नहीं दिया था, मतलब अपेयरिंग में ही निकाल लिया था प्रीलिम्स, लेकिन मेंस का एग्जाम के टाइम उससे उनसे मांगा गया था अपने ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट या कुछ टाइप, तो नहीं मिला था कॉलेज से, तो इस कारण से वो मेंस का पेपर नहीं लिख पाए थे, ठीक है। तो याद रखना मेंस तक आपका आ जाना चाहिए, है ना। भाई लवासना चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल चलेंगे, सबके साथ चलेंगे, आप ही के साथ क्यों नहीं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हमको देखते हैं समझते हैं, अंशिका के साथ जाएंगे, नितिन के साथ जाएंगे, मोहन के साथ जाएंगे, काजल के साथ, नितेश के साथ जाएंगे, अंजलि वगैरह सब जाएंगी, तो सब जाएंगी लवासना। लेकिन लवासना के लिए आपको ना कठिन मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर लवासना से लब करना है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस लब के लिए, है ना। चलो भाई, तो कितना अच्छा आपको समझाते हैं लाइव आकर के, लेकिन आप लोग हैं कि लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। और जिस जो भी ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाना, नंबर तो मैंने दे ही दिया है। सर आंसर राइटिंग कैसे करें? आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहला तो बात है कि एक अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक का एक चैप्टर आप पढ़ लो, एक चैप्टर आप पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी समझ आए क्वेश्चन के पीछे मत भागो, उसके बारे में लिखो, वही हुआ आपका आंसर राइटिंग। देखो हमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है कि यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगी 2024 में या 2025 में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है ज़्यादातर लिखना पड़ेगा, नॉलेज रखो ना, आंसर तो यूं आप लिखोगे, है ना। सर बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीलिम्स, हाँ बिल्कुल सर, सीसेट के बारे में बिल्कुल एनसीईआरटी नोट्स दे सकते हैं राहुल गोपाल जी। सर मैथ रीजनिंग आता है? बिल्कुल आता है। बिल्कुल 28 में आप देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, डोंट वरी। तो देखो कितना अच्छा मैंने नोट्स वगैरह बना करके आपको दिखाता हूँ, एक बार और देख लो कैसा नोट्स बनाते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो ये चैप्टर आप देख लो, ये चैप्टर एनसीईआरटी का ही है। अगर कहेंगे कि गुरुजी दूसरा दिखाते हैं तो यहाँ देख लो, है ना। ये देखो एनसीईआरटी का दिल्ली सल्तनत का है ना, चैप्टर 3 है, और ये देखो चैप्टर 3 है दिल्ली सल्तनत का, उसका देखो कैसे नोट्स बनाया है यहाँ पे। देखो कहीं कहीं डायग्राम और फ्लो चार्ट का, अब है ना आदत सी हमारी लग गई है डायग्राम और फ्लो चार्ट का मैपिंग में यूज़ करने का। देखो ऐसे, देखो मैपिंग का यूज़ किया, जैसे जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपने चरम पर था। तो दिल्ली से कहाँ कहाँ गया, तो गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, दिल्ली से फिर काड़ा से फिर ये आपका देवगिरी इंपॉर्टेंट है, देवगिरी के रास्ते द्वार समुद्र, द्वारगिरी से तंजावुर, उसके बाद मदुरई, वारंगल, है ना। तो कितना अच्छा मैपिंग। अगर मान के चलो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण दक्षिण नीति के बारे में पूछ ही दिया, तो अगर हम हल्का सा भी, पूरा ये भी नहीं, इसके जैसा हल्का सा भी हम लिख दिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको प्लस मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। उसके बाद और दिखाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके बाद जैसे कि मान के चलो कुतुब मीनार, जैसे कि मान के चलो कुतुब मीनार को किन शासकों द्वारा कंप्लीट करवाएगा, तो 3 महत्वपूर्ण शासक थे, एक जो स्टार्टिंग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। है ना, कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इस समय क्या क्या था, 3 प्रकार का कर था सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, है ना। तो कृषि पर कर लगाया जाता था जिसको खराज कहा जाता था, ठीक है, और इसका उपज का 50% होता था। मवेशियों पर कर लगाया जाता था, घरों पर भी कर लगाया जाता था। एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर लिखे थे, आप उसको थोड़ा सा देख लेना। देखो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच जो है अंतर भी देखो यहाँ पर कितना अच्छा लिख दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में जब मंगोल का आक्रमण हुआ था तो क्या, तो दिल्ली सल्तनत पर 2 बार हमले हुए, वो एक 1299 और 1300 में, है ना।
फिर इसके टाइम में जो है प्रारंभिक वर्षों में ही होने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरीसन बनाया। गैरीसन क्या होता था? सैनिकों का किला होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, सैनिकों के पेट भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना से के किसानों का जो ये है, यहाँ से जो है जब मंगोल का आक्रमण हो गया तो 50% उपज का लेता था, है ना। खिलाने के लिए इकट्ठा ये उसी स्थान से लेता था, है ना। सैनिकों को जो देखो यहाँ पर सैनिकों को इक्ता के स्थान पर जो है नगद वेतन का नया ये तय जो है ये शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अपनी व्यापार मतलब कि बाजार नियंत्रण भी जो है इसमें काम किया। और अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम तो आप जानते ही हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको लिख दिए, तो आप ग्रुप में जा करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर PDF और फोटो दोनों अपलोड कर देते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि हम जब भी अपलोड करते हैं तो आपको लिखने का टाइम देते हैं। हम सटासट अपलोड नहीं करते हैं, हम लिखने का टाइम देते हैं कि आप उसको अच्छे से एक बार लिख लो, फिर कुछ देर बाद दूसरा नोट्स अपलोड करते हैं, ठीक है ना जी। तो जिसका भी जो डाउट था मैंने आज जो है क्लियर कर दिया है। बाकी बिल्कुल ओके भैया, ओके ओके, सारा मैं तो अपलोड कर ही देता हूँ। नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो अभी सभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ओके। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। बहुत थक, अब आप लोग भी ना थका देते हैं हमको, एकदम बोल बोल के एकदम। सर ज्योग्राफी का आंचल मैं बता दूंगा, ज्योग्राफी का बाबू बाद में, थोड़ा अभी हमको भी देखो। जैसे कि यहाँ देखो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में लिखा है, तो जैसे गुर्जर प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, पाल शासक था, ये गंगा के दोआब क्षेत्र कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। बाकी चलो सभी को गुड नाइट, टेक केयर। बिल्कुल गुड इवनिंग सर। अजय रूपा अभी जुड़ी है, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा। एंड मैं इसको अपलोड कर दूंगा, है ना। चलो ठीक है NCERT, चलो चलो ठीक है, बाय बाय सभी को। क्या क्या बोल रहे हैं, रुकिए सुनने दीजिए। सर आपका नोट्स कैसे मिलेगा? देखो नोट्स के लिए क्या करना, ओहो यहाँ देखो, जिसको भी हमारे नोट्स चाहिए व्हाट्सएप का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया। अरे यार कुछ सीखो तो। हम जो नोट्स दे रहे हैं उसको बस ऐसे मत रखो कि हाँ 100 रुपीज पे करके ऐड हो गए बस उससे छाप लेंगे। नहीं, कुछ सीखो। हम एक बात बताते हैं, अगर हम जिस तरीके से लिखते हैं, हम मैपिंग का यूज करते हैं, डायग्राम का यूज करते हैं, तो सीखो कि सर ने कैसे डायग्राम का यूज किया है, फ्लो चार्ट का कैसे यूज किया है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, एनसीईआरटी नोट्स का तरीका क्या सही होगा बनाने के लिए, किसको कहाँ कैसे कितना गैप दे के लिखना है। तो इस टाइप से सीखो बनाने के लिए, है ना। और बस ज़्यादा आपको लगता भी नहीं है, बस आपको ऐड होने के लिए 100 लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप का नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ से हमको मैसेज कर देना, तो वहाँ से तो ऐड कर ही लेंगे। आप लोग देखिए लाइक नहीं करते हैं, आप लोग क्रिया कीजिए लाइक, ठीक है भैया। सी सेट के लिए मैथ पढ़ो। त्रिपाठी यस ब्रदर, सर मैं नोट्स बनाती हूँ पॉलिटी का। बहुत बढ़िया अंजलि। और क्या, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण और भूगोल, और आपका अर्थव्यवस्था, ये जो होते हैं थोड़ा एडवांस होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा एडवांस होते हैं। इतना को आप क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे आप थोड़ा न्यूज़पेपर को फॉलो करना। न्यूज़पेपर से आप थोड़ा इसको क्या करना, आप इसको थोड़ा फॉलो करना न्यूज़पेपर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपका, किसके लिए, ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 सब्जेक्ट याद रखो, फोकस करना स्टार्ट कर दो। डाटा कलेक्ट करके आपको अर्थव्यवस्था से पूछ देगा, नदी झील के बारे में ये यहाँ से पूछेगा, पर्वत पठार के बारे में, एनवायरनमेंट से भी कोई कोई टॉपिक उठा करके आपको पूछ दिया जाता है ना।
सर न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर से भी इसको फॉलो करना है। देखो बुक तो इसका पढ़ना ही है, बाकी न्यूज़पेपर से भी इसको फॉलो करना है। देखो 2026 में अगर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का तो आपके पास टाइम है 24-25, है ना, 24-25 एंड आपका 26, यानी 3 ईयर का टाइम है। इसको 3 भाग में बांट दो, है ना, एक एनसीईआरटी के भाग में, सिलेबस के भाग में, पीवाईक्यू के भाग में, है ना। इतना पहले पहला साल कंप्लीट करो, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, पढ़ना है सिलेबस को अभी, उसको ऐसा नहीं कि बोलो रटना है अभी सिलेबस को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में आप एडवांस बुक को पढ़ोगे, एडवांस बुक पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, डेली जो है कम से कम जो है आप जो है 8 से 7 घंटे का स्टडी लोगे, ठीक है। फाइनल ईयर में जब आ जाओगे ना अपना, तो यहाँ पर आप 10 से 11 घंटे का आप स्टडी कर देना, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना, मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना, प्री के लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। देखो मैंने वीडियो उसका बना दिया है, क्या पढ़ना है कैसा पढ़ना है, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना दिया है। आप लोग चैनल में जा करके तो मेरे देखते ही नहीं, चैनल में जा करके देखो, लॉन्ग वीडियो सब देखो, शॉर्ट वीडियो देखो, कितना अच्छा अच्छा मैंने बताया है। बार बार तो मैं भी थक जाता हूँ। देखो लास्ट पेज से हमेशा स्टार्ट करना, ठीक है। मान के चलो एक पॉलिटी का एक लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर देखो अनुच्छेद 42 के बारे में, अनुच्छेद 142 के तहत जो है दिया हुआ है। यहाँ पर देखो अनुच्छेद 142 के तहत क्या है कि यह अनुच्छेद किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार देती है। तो भाई करंट का टॉपिक है, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको पूछ दे, है ना। उसके बाद यहाँ देखो ये ईरान का जो है राष्ट्रपति के बारे में भी, एथलीट जैसे साइंस एंड टेक से देखो अभी ये आ सकता है ना। तो यहाँ देखो लास्ट पेज जैसे एथिलीन ऑक्साइड के बारे में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पेज को पढ़ लेना है। और एक संपादकीय न्यूज़ जो मैंने बता दिया हूँ, ये संपादकीय न्यूज़ उसको, और ये संपादकीय न्यूज़ को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नीचे वाले में भी जो आपका यहाँ निबंध में ये आपको काम दे देगा, है ना, ये निबंध के लिए काम देगा, ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के आंसर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग देखिए लाइक नहीं करते हैं, जितने भी सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, तो कृपया करके एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दो बाबू, और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आपके लिए लाइव आते हैं। आप समझा करो, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से जो इसको लाइक कर दो, है ना। देखो हमारा तो समर्पण है ना, यूपीएससी के लिए, और आपका भी समर्पण होना चाहिए। और आप जो है मेहनत कीजिए, हिंदी मीडियम के लिए हमेशा ही जो है हम हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहेंगे, ठीक है, हमेशा। चलो ठीक है, गुड नाइट अभी सबको, एंड टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी को बाय एंड टेक केयर, है ना, सभी को बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट लाइव सेशन में हम लोग मिलते हैं, आप लोग लाइक करते हुए चला जाइएगा। बाकी जिसको भी एनसीईआरटी का नोट चाहिए प्रॉपर वे में, जो अभी मैंने आपको बताया, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, निबंध का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, एडवांस नोट्स वगैरह जो शेयर करते हैं वो टेलीग्राम में ऐड करते हैं, जस्ट 101 टाइम फी के साथ जो है ऐड करते हैं। तो आप व्हाट्सअप का नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ से हमको मैसेज कर दीजिएगा। बाकी चलिए ठीक है, अभी तो बहुत ही कम प्राइस, मैं तो ये नहीं, मैं तो कोचिंग वगैरह ऐसे नहीं खोलूंगा, अभी तो नहीं खोलूंगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उतना हाई रेट में कहीं आपको ये करूँ, है ना। तो जो भी है हम जितना करेंगे आपके लिए ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कम प्राइस में। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, 100 लाइक कर दो आप सभी कोई प्लीज, है ना। इतना अच्छा आपको लिख करके दिखाते, देखो बहुत सारे लोग बहुत यूट्यूब में कंटेंट बनाते हैं, कोई ब्लॉगिंग करता है तो किसी के बारे में बता रहा है, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है। भाई हम सोचे कि अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और हिंदी मीडियम से अगर मान के चलो किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, तो क्यों ना इसी ही टॉपिक पे बात किया जाए, ताकि जो बच्चा जो गांव से पढ़ रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको जो है नोट्स बनाने में घबराने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हाँ वो देख सके कि हाँ जो है भैया ऐसे बना रहे हैं या सर ऐसे बना रहे हैं ना। तो यही हमारा ये होता है कि आपको एक बांध के रखना हिंदी मीडियम में, कि आपको एकदम डिमोटिवेट ना करना, आपको अच्छे से बताना कि आप ऐसे लिखो ऐसे करो, है ना, जितना हमसे हो सके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके। त्रिपाठी आपको भी, वंदना तिवारी आपको भी गुड नाइट, अंजलि गुड नाइट, अंजलि कुमारी,
प्रयाग गौतम आपको भी गुड नाइट, मोहम्मद आमिर आपको भी गुड नाइट। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सभी को बाय है ना। ओके चलो, टेक केयर। यादव संग्राम आपको भी गुड नाइट, नेहा मिश्रा आपको भी। नेहा देखो, नेहा मिश्रा आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दे दिया है, वहां से मैसेज कर देना। आप लोग लाइक कर दीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और गुड नाइट। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, जो मेहनत आपने किया है उसको ठान के रखिए, तैयारी कीजिए, रेगुलर रहिए, और हम जो है एक नेक्स्ट लाइव सेशन में आते हैं आपसे, है ना। चलिए।